मेनोपॉज के समय कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे वजन का बढ़ना, पर सामान्यतः मेनोपॉज में किसी तरह के इलाज की आवश्यकता नहीं होती। और आइए अब बात करते हैं मेनोपॉज की शुरुआत और अंत कब होता है। मेनोपॉज के लक्षण की शुरुआत लास्ट पीरियड के 4 साल पहले शुरू होते हैं और लास्ट पीरियड के 4 साल बाद तक रह सकते हैं। मतलब कुल 8 साल तक मेनोपॉज की प्रक्रिया चल सकती है। 10 में से एक महिला को मेनोपॉज के सिम्टम्स लास्ट पीरियड के 10 साल तक रहते हैं। मेनोपॉज होने की औसत उम्र 50 साल होती है, लेकिन कई स्वास्थ्य कारणों जैसे आनुवांशिक कारण और ओवरी की हेल्थ मेनोपॉज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मेनोपॉज से पहले का समय, जब हार्मोन्स मेनोपॉज के लिए चेंज हो रहे हैं, तो उस समय को पेरीमेनोपॉज कहा जाता है। यह समय 1 महीने से लेकर कई साल तक हो सकता है। कुछ महिलाओं में पेरीमेनोपॉज 45 के बाद शुरू होता है और कई महिलाओं में बिना पेरीमेनोपॉज के ही अचानक मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। लगभग 1% महिलाओं में मेनोपॉज 40 वर्ष की उम्र से पहले शुरू हो जाता है और 5% महिलाओं को 40 से 45 वर्ष के बीच शुरू होता है। और आइए अब बात करते हैं पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज में फर्क क्या है। पेरीमेनोपॉज में पीरियड्स इनरेगुलर, लेट और किसी महीने आते ही नहीं। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल फ्लो या तो बहुत कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। और जब 1 साल तक पीरियड्स ना आए तो वह मेनोपॉज होता है। और पोस्ट मेनोपॉज उस समय को कहते हैं जब मेनोपॉज पूर्ण हो जाए। और आइए अब बात करते हैं मेनोपॉज के लक्षण क्या हैं। मेनोपॉज के लक्षण हर महिला में अलग अलग होते हैं। अचानक या कम समय के लिए मेनोपॉज होने से इसके लक्षण तीव्र हो जाते हैं। कई मेडिकल कंडीशंस जैसे कैंसर, हिस्टेक्टोमी, स्मोकिंग से मेनोपॉज की अवधि और लक्षणों की गंभीरता पर असर पड़ता है। मेंस्ट्रुअल चेंजेस के अलावा कम या ज्यादा मेंस्ट्रुअल फ्लो, पसीना आना, लाल चकत्ते आना, वेजाइनल ड्राइनेस, वजन का बढ़ना, गुस्सा, बेचैनी, एकाग्रता में दिक्कत, याद रखने में दिक्कत, सेक्स में अरुचि, ड्राई स्किन, मुंह और आंखों का सूखापन, बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ब्रेस्ट में झंझनाहट और दर्द, सर दर्द, दिल की धड़कन तेज होना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जोड़ों में दर्द, बालों का पतला होना और झड़ना, पीठ, चेहरे, छाती और गर्दन पर बाल आना, इंटरकोर्स में दर्द, वेजिना में दर्द और सूजन, इंडाइजेशन की समस्या, ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का कमजोर होना, तेजी से मूड का चेंज होना, मसूड़ों में दर्द, हाई बीपी या हृदय रोग जैसे लक्षण मेनोपॉज में होते हैं। और आइए अब बात करते हैं कि मेनोपॉज आखिर होता क्यों है। मेनोपॉज होना एक नेचुरल प्रक्रिया है। ऐसा ओवरीज के कम रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के उत्सर्जन से होता है। मेनोपॉज में कुछ हार्मोन्स के लेवल में कमी हो जाती है और ये हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जिसे FSH कहा जाता है, और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जिसे LH कहते हैं। इसके अलावा मेनोपॉज में फॉलिकल्स का बनना भी बंद हो जाता है। ओवेरियन फॉलिकल्स से एग बनते हैं जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलाइजेशन होता है। कभी कभी मेनोपॉज चोट लगने या सर्जरी से ओवरीज को हटाने से भी होता है।